ये बात तब की है जब मैं 17 साल का था और अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में था। तब मेरे और मेरे दोस्तों के दिमाग में सिर्फ लड़कियां ही थी। मेरे फिजिक्स क्लास में एक लड़की थी जिसे मैं बेहद पसंद करता था। उसका नाम टिफनी था। कुछ लोग उसे क्रेजी टिफ कहकर बुलाते क्योंकि वो बहुत हॉट थी, लेकिन असल में वो थोड़ी पागल थी। बेसिकली मेरा सबसे अच्छा दोस्त सीजे टिफनी की सबसे अच्छी दोस्त में से एक जियाना को उस रात हमारे साथ किसी बीच पर घूमने के लिए मनाने में कामयाब रहा। क्योंकि ये शुक्रवार का दिन था और मौसम गर्म था। बेस्ट पार्ट ये था कि टिफनी साथ आने के लिए तैयार हो गई और टिफनी के साथ रहने का मेरे लिए ये एक बड़ा चांस था। सीजे उस रात 10 बजे मेरे घर आया। मन में लड्डू फूटे हुए हम टिफनी और जियाना को लेने गए। हम रास्ते में थे और हम एग्री हुए कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी। मुझे और टिफनी को एक साथ अकेले में मिलने का प्लान था एंड सीजे और जियाना को भी अकेले में मिलना था। मैं बहुत नर्वस था, लेकिन जब टिफनी और जियाना कार में आई तो चीजें असल में बहुत दिलचस्प लग रही थी। मैंने और सीजे ने उन्हें बहुत हंसाया भी। जब हम बीच पर पहुंचे मुझे यकीन हो गया था कि टिफनी और मैं अकेले अच्छा फील करेंगे। मुझे याद है कि बीच के आसपास कोई भी नहीं था और पूरा सन्नाटा था। हमारे प्लान के मुताबिक सीजे कुछ मिनटों के बाद किसी तरह जियाना के साथ अकेले अंधेरे में जाने में सफल रहा। टिफनी और मैं बात करते करते बीच के थोड़ा नजदीक गए। फिर हम बस रेत में लेट गए और थोड़ी देर बात की। सब सही चल रहा था, लेकिन टिफनी ने अचानक समुद्र की ओर इशारा किया और कहा कि वो क्या है। मैंने उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं उसके वहम की वजह से हंस रहा था। मैं पानी के करीब जाने के लिए उठा। पानी बेहद ठंडा था, लेकिन मैं आगे बढ़ा और तभी मैं उस चीज को देखने के काफी करीब था। पानी में खड़ी वो चीज बहुत ही लंबी थी। मैं थोड़ा और करीब गया तो वो हिल गया। मैं बहुत तेजी से पानी से बाहर निकला और वापस टिफनी की तरफ भागा। मैंने उससे चुपचाप कहा कि ये कोई आदमी है। वो असल में बहुत विचित्र था। टिफनी ने कहा कि इतनी रात को इतने ठंडे पानी में आखिर कौन स्विमिंग करता होगा। टिफनी यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि वो अब अनकंफर्टेबल थी और ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई भी था वो बस हमें देख रहा था। हम समुद्र के किनारे पर और नीचे टहलते रहे। वहाँ समुद्र की लहरों और हमारी आवाज़ के सिवा किसी की भी आवाज़ नहीं थी। थोड़ी देर टहलने के बाद हम वापस समुद्र किनारे बैठ गए। थोड़ी देर बाद अचानक टिफनी ने कहा कि क्या तुमने वो सुना? मैंने इसे सुना और ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी के अंदर उछल उछल के तैर रहा हो, लेकिन फिर तुरंत ही इसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। हमने समुद्र की ओर देखा और वो आदमी फिर से समुद्र के अंदर खड़ा दिखा। तभी मैंने टिफनी को हाँफते हुए सुना। मैं उस आदमी के पास जाकर उसे वापस जाने के लिए कहने वाला था, लेकिन टिफनी ने कहा कि अरे नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। हम वापस अपनी कार में आ गए। सीजे और जियाना अभी तक वापस नहीं आए थे। अचानक मेरा फ़ोन मैसेजेस के नोटिफिकेशन से भर गया और वो मैसेजेस सीजे ने भेजे थे। उसने ये मैसेजेस तब किए थे जब मैं और टिफनी बीच के किनारे अकेले वक्त बिता रहे थे। मैसेजेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत घबराया हुआ हो। उसने मुझे सबसे पहले मैसेज किया कि यार कोई अजीब आदमी पानी में खड़ा हुआ बिल्कुल हमारी तरफ देख रहा है और फिर वो हमारा पीछा कर रहा है। मैंने उन्हें जल्दी से कार के पास आने को कहा। 5 मिनट बाद उसने कुछ और मैसेजेस भेजे और कहा कि कोई चीज़ उनका पीछा कर रही है, जिससे वो काफ़ी घबरा गए हैं। उसका आखिरी मैसेज ये था कि उसने कहा कि हम कार की ओर वापस आ रहे हैं, तुम लोग वहीं रहना। उसने मुझे 3 बार कॉल करने का भी ट्राई किया था। मैंने उसे कॉल बैक किया और सांस से हाँफे हुए उसने तुरंत कॉल उठाया। उसने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या हम अभी कार में थे, और मैंने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा है, वहीं रहो, और फ़ोन काट दिया। 30 सेकंड से भी कम समय बाद जियाना और सीजे भागते हुए आए और कार में बैठ गए। उन्होंने सांस से हाँफते हुए हमें बताया कि 2 पैरों पर चलने वाला कोई अजीब दिखने वाला क्रिएचर उनका पीछा कर रहा था। मैं और टिफनी दंग रह गए। मैंने उसे बताया कि हमने भी पानी में किसी को देखा। उसने मुझे ये बताने के लिए पूछा कि वो कैसा दिखता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था। मैंने उससे कहा कि वो पानी में खड़ा एक बहुत लंबा दुबला पतला आदमी लग रहा था। उसने कहा कि उन्होंने इसे बेहद करीब से देखा है और ये किसी प्रकार का ह्यूमनॉइड क्रिएचर था। वो जो कह रहा था वो काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी हमें एक चीख सुनाई दी।
ये किसी प्रकार का आधा मानव और आधा राक्षसी जैसी चीख थी। हमने तुरंत कार स्टार्ट की और बहुत तेजी से वहां से निकल गए। हम सभी कार में घबराए हुए थे। हम रास्ते में थे और हम सब अब चुप थे। मुझे लगता है कि जो कुछ भी अभी हुआ था उसके बारे में हम सभी अपने विचारों में खोए हुए थे। मैं सीजे की बातों पर विश्वास करने लगा था, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने समुद्र में जो देखा था वो एक आदमी था जो बहुत लंबा और दुबला पतला था। लेकिन जैसा सीजे ने बताया कि वो 2 पैरों पर चलने वाला कोई अजीब दिखने वाला ह्यूमनॉइड क्रिएचर था जो उनका पीछा कर रहा था। वो जो कोई भी था, लेकिन मैं फिर कभी रात के अंधेरे में बीच पर नहीं गया। ये मेरे जीवन का सबसे डरावना किस्सा है जो अभी भी मुझे सबसे ज्यादा डराता है।